के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। और आध्यात्मिक प्रगति से क्या करना है? आध्यात्मिक प्रगति चाहिए सबको? नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर क्या करना होगा बताइए? चलो, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, तो फिर बोला कि चलो तुम्हारी तीव्र गति से आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। वो घर जाके बैठना है, फिर बैठना ही नहीं है। क्या सेवा है, क्या सेवा है, क्या करूं क्या करूं? तो हम, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, हम धाम यात्रा करने आते हैं, तो धाम यात्रा में हम शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने आते हैं। तो धाम यात्रा से हम अलग अलग जगह परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या हुआ? समस्या है कुछ? मुझे बताओ क्या समस्या है, तो शांति से सुनो, फिर डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पर हम आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करते हैं हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी तपस्या से। हमारा तपोबल बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। और फिर बल बढ़ा के करना क्या है? बल बढ़ गया आपका, अब क्या करोगे? वो बल है तो उसको उपयोग करो, शक्ति है तो उपयोग करो शक्ति को। और कहाँ उपयोग करना है? इंद्रिय तृप्ति में? ये आध्यात्मिक बल मिल गया है तो उससे फिर अब मैं कुछ भौतिक लाभ अर्जित करूं? नहीं। तो क्या करना है? तो लौट कर यहाँ से हम जब जाएंगे तो हम सबको क्या करना है? जहाँ जहाँ हम प्रचार में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे से इस शक्ति का पूरा संचार अन्यों को करेंगे। तो ये शक्ति क्यों दे रहे हैं यहाँ पर भगवान, हमारे आचार्य? और हम क्यों ले रहे हैं शक्ति, वो आध्यात्मिक बल? ताकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी वृंदावन बना दें, है ना? तो ये उद्देश्य रखिए, प्रार्थना कीजिए। और जो भगवान से प्रार्थना करिए कि हम इतने मूढ़ बुद्धि डल हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो भगवान कुछ समझ में आए कि हम आपकी कुछ नहीं, बाकी जगह कुछ नहीं समझ में आए, लेकिन कम से कम भगवान आपके सेवा में तो हमें समझ में आने लग जाए कि कैसे अच्छे से सेवा होगी आपकी। वो चीज़ तो हमारी बुद्धि में बैठ जाए कम से कम। बाकी चीज़ें नहीं बैठे तो नहीं बैठे, चलेगा। है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस कि कैसे अच्छे से सेवा होगी, है ना? कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड? है हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वो भी बताओ। अब सभी एक बार अपने मोबाइल चेक कर लें और उनको बंद कर दें, स्विच ऑफ कर लें। मैं भी कर लेता हूँ, मेरा भी चालू है। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है? अच्छा, मेरे ही बजा था क्या? तो बुद्धि विवेक से हम अच्छे से सेवा कर पाएँ, कहाँ क्या हमारी आवश्यकता है सेवा में, ये समझ पाएँ। और भगवान को कहाँ, या फिर जिन वैष्णवों के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा में, उनके आदेश में कैसे संलग्न हो अच्छे से, ऐसी बुद्धि हमें भगवान प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करना है हमको। तो कल कुछ हमने चर्चाएँ करी, कुछ लीला स्थली की। आज हम शाम को, ये अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, कल हमने जो चर्चा किया था, अभी हम जाएंगे, है ना, दर्शन करने। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम शाम को जाएंगे, क्योंकि अभी शाम को समय नहीं है, दर्शन के लिए समय शॉर्ट है। तो अभी हम पहले यहाँ पर ये चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी टाइम कितना हुआ प्रभु बताइए? ओ, लेट है, तो जल्दी जल्दी से चर्चा करेंगे और वहीं पे जो ज़्यादा होगा चर्चा वो कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर है ना, जहाँ पर
राधा दामोदर विग्रह भगवान के स्थापित हैं, और भी बहुत सारे विग्रह हैं वहाँ पर। तो जीव गोस्वामी द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। और श्रील प्रभुपाद विदेश जब जाने वाले थे उसके पहले ये राधा दामोदर मंदिर में 6 वर्ष तक रुके थे, है ना। और उन्होंने यहाँ पर अपना भजन किया, और साथ ही साथ जो श्रीमद् भागवतम है उसको लिख रहे थे, है ना। तो ये सब उन्होंने किया। तो वो हम देखेंगे प्रभुपाद जिन 2 कमरों में रुकते थे, एक किचन था, एक जहाँ पर वो लिखते थे, वो 2 कमरे हैं, वो हम देखेंगे, सब वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो ये जो राधा दामोदर हैं, ये जो विग्रह हैं, तो ये जीव गोस्वामी द्वारा मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और उनके गुरु जो थे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, तो उनके द्वारा ये विग्रह उनको प्रदान किए गए थे। तो रूप गोस्वामी का हम जब जाएंगे राधा दामोदर मंदिर में, तो रूप गोस्वामी का समाधि भी है, और उसी के सामने ही रूप गोस्वामी की, श्रील रूप गोस्वामी की भजन कुटीर भी है। तो समाधि और भजन कुटीर के भी हमें दर्शन होंगे यहाँ पर। और भी अन्य वहाँ पर विग्रह अभी स्थापित हैं। राधा वृंदावन चंद्र विग्रह हैं, जो कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा पूजित थे। और राधा माधव हैं, जो कि श्रील जयदेव गोस्वामी द्वारा पूजित हैं। और क्या नाम है उसका, चल चिकन, ऐसा कुछ नाम है, क्या नाम है विग्रह का, एक और है जो, वो ठीक से वहीं पे ही पता चलेगा, इंग्लिश में लिखा है तो वो चल चिकन, ऐसा पहले भी मुझे याद आ रहा है, ऐसी यही नाम है ना। तो ये जो विग्रह हैं ये भूगर्भ गोस्वामी द्वारा पूजित थे। और गोवर्धन शिला है वहाँ पर सनातन गोस्वामी का, उसका भी दर्शन करेंगे हम। तो गोवर्धन शिला कैसे वहाँ पर आया, तो गोवर्धन शिला सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में जाया करते थे। और जब वो बूढ़े हो गए थे, ज़्यादा उनका शरीर बलशाली नहीं रहा उतना, फिर भी जाया करते थे। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण, और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं भगवान कि अभी इनसे बन नहीं रहा तो अभी कैसे होगा। तो उन्होंने एक छोटा सा गोवर्धन शिला उनको प्रदान किया, और उनको कहा कि अभी आप इसकी परिक्रमा करेंगे तो आपका गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। और उस गोवर्धन परिक्रमा पे भगवान के चरण चिन्ह हैं, और ऐसे 4 उस पे चिन्ह हैं, है ना। एक गाय के खुर का निशान है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो गाय चराने वाली लकड़ी होती है उसका निशान है ना, और एक और निशान है ना कुछ, मुरली का भगवान की, ऐसे निशान है उस पे 4। तो इसका दर्शन हम कर सकते हैं वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में। तो ये जो विग्रह हैं राधा दामोदर के कैसे मिले थे, है ना, कहाँ से प्रकट हुए थे, तो उसकी कथा है कि पहले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर लीला स्थली देखा कि विलुप्त हो चुकी हैं। फिर बाद में उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी को यहाँ पर भेजा था। और फिर बाद में जीव गोस्वामी यहाँ पर आए थे बाद में। तो उस समय वृंदावन में कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे, केवल यहाँ पर वन हुआ करते थे। और जो सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी हैं, उनके पास भी रहने की कोई ऐसी विशेष कुटीर, भजन कुटीर या ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। वो भी हर वृक्ष, अलग अलग दिन अलग अलग वृक्ष के नीचे अपना भजन किया करते थे, है ना। या फिर ऐसा भी बता रहे हैं कि जहाँ पर मगरमच्छ का जो वो होता था ना, जहाँ मगरमच्छ रहते थे, तो वहाँ भी वो जाके भजन किया करते थे, ऐसी ऐसी जगह पेड़ के नीचे ऐसे। तो कुछ उनके पास रहने का स्थान और ये सब नहीं था। तो अलग अलग लीला स्थली में वो जाया करते थे, भजन अलग अलग जगह किया करते थे पूरे वृंदावन में। और राधा कृष्ण गोस्वामी हैं, वो उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है दामोदर कार्तिका। तो उस पुस्तक में, एक मिनट, वो पुस्तक का नाम क्लियर नहीं है। तो एक आचार्य बता रहे हैं कि जो एक पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा, अभी मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो पुस्तक में लिख रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी थे वो बहुत अच्छे से
कार्विंग किया करते थे, है ना। तो उन्होंने एक शिला लिया और उसके ऊपर दामोदर भगवान का पूरा उन्होंने अपने हाथ से वो विग्रह बनाए थे, जो अभी राधा दामोदर के विग्रह हैं। और फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को वो प्रदान किए थे। फिर जीव गोस्वामी ने उनका पूजा अर्चना शुरू किया था। तो ये ब्लैक मार्बल, है ना, ये विंध्य जो पर्वत है वहाँ से एक ये ब्लैक मार्बल लेके आए थे रूप गोस्वामी, और उन्होंने अपने हाथ से ये सब डीटीज़ जो विग्रह हैं उनको बनाया था यहाँ पर। फिर बाद में जीव गोस्वामी ने वहाँ पर जो मंदिर है उसके लिए ये लैंड परचेज किया था, जगह खरीदा था, और फिर बाद में वहाँ पर मंदिर बनवाया था जीव गोस्वामी ने। और जब औरंगज़ेब का यहाँ पर आक्रमण हो रहा था उस समय ये जो डीटीज़ हैं, ये जो विग्रह हैं, ये राजस्थान लेकर चले गए थे। राजपूत जो राजा थे वो यहाँ से ले गए थे। फिर लेकिन बाद में मतलब कुछ एक जो ओरिजिनल डीटीज़ हैं वो कुछ एक मंदिर में है, तो उनमें से एक मंदिर ये राधा दामोदर मंदिर है, जहाँ पर ये ओरिजिनल डीटीज़ अभी भी हैं, वापस लेकर यहाँ पर आकर उनको स्थापित किया गया था, पुनर्स्थापित। तो जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जगह डीटीज़ चले गए ना, तो राधा दामोदर के डीटीज़ भी राजस्थान चले गए थे। और हाँ, जो चार मैं बता रहा था वही हैं, कृष्ण के चिन्ह हैं जो वहाँ पर गोवर्धन शिला है उस पर, और एक लकड़ी जो कि चलने के काम आती है ना, वो लकड़ी है, उसका निशान है, और मुरली का निशान है उस शिला पर, और गाय के खुर का निशान है उस पर। और यहाँ पर जीव गोस्वामी की समाधि भी है, बहुत सारी समाधियाँ हैं मंदिर के पीछे। हम जाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग आचार्यों की समाधियाँ हैं, उनमें से जीव गोस्वामी की समाधि के दर्शन हम कर सकते हैं वहाँ पर। और जीव गोस्वामी का गौर गणोदेश दीपिका में इस प्रकार से वर्णन है कि वो विलास मंजरी हैं, है ना। तो विलास मंजरी हैं जीव गोस्वामी, भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं गोलोक धाम में, तो उसमें विलास मंजरी हैं। और जीव गोस्वामी ने काफ़ी सारी, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, और संस्कृत पढ़ने नवद्वीप पहले गए थे वो, और बचपन से ही बहुत ज्ञानवान थे वो। श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, संस्कृत का ज्ञान था उनको बहुत। और नित्यानंद प्रभु का उनको संग प्राप्त हुआ था नवद्वीप परिक्रमा के द्वारा, और वो बनारस भी गए थे बाद में पढ़ने। तो बहुत संस्कृत के बहुत विद्वान थे, तो उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, करीब 25 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से मुख्य है षठ संदर्भ, है ना। कल एक स्टॉल भी लगा था ना वहाँ पर, षठ संदर्भ पुस्तकें मिल रही थी अलग अलग, 6 पुस्तकें तो जीव गोस्वामी की। तो ये 25 पुस्तकों में लगभग उन्होंने 4 लाख श्लोक की रचना करी, हाँ, इतना उनको संस्कृत का ज्ञान था। हम गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में कुछ छोटा सा भी नहीं लिख पाते ढंग से। 4 लाख श्लोक उन्होंने लिखे। और वहाँ पर जीव गोस्वामी के समाधि के पास में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, उनका भी समाधि है। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का पुष्प समाधि भी है वहाँ पर ही, तो ये भी दर्शन हम कर सकते हैं। और रूप गोस्वामी हैं वहाँ पर, उनका समाधि भी है। रूप गोस्वामी कौन है, कौन सी मंजरी है? रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन में। ये तो सब डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रभुपाद जहाँ रहा करते थे वहाँ पर, जहाँ भागवतम लिखा करते थे वहाँ कमरा है, अभी प्रभुपाद के डीटीज़ रखे हुए हैं वहाँ पर, है ना। और प्रभुपाद का जो किचन था, तो प्रभुपाद जब प्रसाद लेते थे तो हमने कई बार फ़ोटो देखा होगा वो, कि प्रभुपाद के रूम में, वो किचन में एक छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से रूप गोस्वामी की समाधि देखा करते थे वो।
वो जो छोटी सी खिड़की है वहाँ से, तो हम देख सकते हैं वहाँ पर जहाँ प्रभुपाद का रूम है वहाँ से। अभी तो खैर पूरा चेंज कर दिया गया है, पहले बहुत क्लियर दिखता था, अभी भी दिखेगा वहाँ से। वो जो खिड़की है उससे रूप गोस्वामी की समाधि दिखती थी। ये फ़ोटो आपने देखा होगा, ऐसे है ना, प्रभुपाद बैठे हैं सामने, रूप गोस्वामी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी से बहुत इंस्पायर्ड थे, प्रभुपाद के ऐसे कोटेशंस भी हैं। तो 6 साल प्रभुपाद यहाँ पर रुके थे और श्रीमद् भागवतम उन्होंने पहला स्कंद तीन पुस्तकों में लिखा था शायद। और फिर वो बाद में यहाँ से अमेरिका गए और प्रचार किया इन पुस्तकों के माध्यम से। फिर हम उसके बाद जाएंगे राधा श्याम सुंदर मंदिर। तो राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है वो श्यामानंद पंडित है ना, श्रील श्यामानंद पंडित, उनके द्वारा, हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था। और यहाँ पर जो श्याम सुंदर विग्रह हैं वो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट करे थे। हाँ, तो ये विशेष मंदिर है जहाँ पर राधा रानी के हृदय से ये प्रकट हुए हैं डीटीज़ राधा श्याम सुंदर के। इसलिए हमारे बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो यहाँ पर श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो श्यामानंद पंडित जो थे वो बचपन में उनका नाम था दुखी। हाँ, तो दुखी कृष्णदास नाम था उनका। तो वो हमेशा ही भगवान के भक्त थे, भगवान की कथाएं सुना करते थे, भगवान की लीला और भगवान से विरह का अनुभव किया करते थे, है ना। इसलिए वो हमेशा दुखी थे, रोते रहते थे। नहीं, जैसे हम ब्रज की लीलाएं सुनते हैं कि भगवान यहाँ कुछ समय रहे चले गए, है ना। तो इस प्रकार से विरह भाव उनको और भगवान के लिए बहुत हृदय में उनके प्रेम था। तो इसकी वजह से हमेशा वो रोते रहते थे, आंसू गिरा करते थे उनके, हमेशा भगवान से बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। इसलिए सब उनको क्या बोलते थे, दुखी। तो उनका नाम दुखी था, है ना। तो बचपन में ही वो नवद्वीप छोड़कर चले गए थे और उनके जो गुरु थे हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर, है ना, तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। तो दीक्षा जब ली थी उन्होंने, तो उनका नाम उन्होंने क्या रखा था, उस समय उनका नाम था श्यामानंद पंडित नहीं था, उनका नाम था दुखी कृष्णदास। जब दीक्षा हुई तो उनका नाम ही रख दिया था दुखी कृष्णदास। फिर उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आप धार्मिक यात्रा पर जाइए, है ना, जैसे हम लोग आए ना तो ऐसे बोला धार्मिक यात्रा पर आप जाइए। तो वृंदावन धाम आए थे, है ना, और फिर वृंदावन धाम आए, यहाँ पर पूरा उन्होंने दर्शन किया, है ना, और पूरा भावपूर्ण वैसे ही दुख में, हाँ, हमेशा रोते हुए भगवान के विरह में। फिर वापस चले गए थे अपने घर। फिर उनके पिता के आदेश से उन्होंने विवाह भी किया। फिर वो वापस विवाह करने के बाद फिर यहाँ आ गए थे वृंदावन धाम में। कुछ समय वहाँ रहे, फिर वापस वृंदावन धाम आ गए। फिर बाद में वो रघुनाथ दास गोस्वामी से और कृष्णदास कविराज गोस्वामी से मिले राधा कुंड पर। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको फिर बोला कि आप जीव गोस्वामी की शरण में जाइए, और फिर वो जीव गोस्वामी के पास गए थे, दुखी कृष्णदास। और फिर जीव गोस्वामी की सेवा किया करते थे वो, और जीव गोस्वामी उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। हाँ, तो जीव गोस्वामी ने उनको क्या किया था, उनको सेवा दिया था, सेवा कुंज जो है ना, जहाँ भगवान का रास होता है ना, सेवा कुंज। तो उसका क्लीनिंग का सेवा जीव गोस्वामी ने दिया था उनको। तो वो प्रतिदिन वहाँ पर क्लीनिंग की सेवा किया करते थे, वहाँ पर झाड़ू लगाना, हाँ, ये सब सेवा किया करते थे, मिनियल सर्विस किया करते थे वो। तो एक दिन वो अपने भजन कुटीर में बैठे हुए थे और पूरा उनका चेतना जो था वो भगवान की लीलाओं के ऊपर एकाग्र था, है ना, और राधा कृष्ण के वो जो लीलाएं हैं उनको स्मरण वो कर रहे थे, है ना। तो उनको एकदम से ऐसा लगा, वो ट्रांस में, है ना, उस भाव में चले गए थे। तो उनको एकदम से लगा कि श्याम सुंदर जो हैं वो व्रज की जो गोपियां हैं उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको दिखने
ये सब दिखने लगा उनको। और ऐसे श्याम सुंदर के आसपास गोपियाँ सभी नृत्य कर रही हैं, तो ये उनको ऐसा दिखने लगा। हाँ, ऐसे दर्शन हो रहे थे। और फिर क्या हुआ, जब वो नृत्य कर रही थी गोपियाँ, तो श्रीमती राधा रानी के जो लेफ्ट वाले पैर का क्या बोलते हैं उसको, पायल, वो जो पायल है उसका नाम है मंजू घोष। तो मंजू घोष जो कि रत्न जड़ित पायल थी, तो वो क्या हुआ कि वो वहाँ पर गिर गई है ना। तो उनको ये सपना आया था, मतलब सपना यानी ऐसा उनको दिख रहा था ये सब। फिर वहीं पर ही हम देखते हैं कि लीला स्थली, जहाँ पर एक कमरा है उसको पूरा बंद कर दिया जाता है रात में, है ना। उधर अलग अलग चीज़ें रखते हैं, खाने पीने की अलग अलग चीज़ें रखते हैं, है ना। और फिर वो ऐसी कथा है कि प्रतिदिन सुबह जब खोलते हैं तो वो सब बिखरा हुआ मिलता है, क्योंकि राधा कृष्ण वहाँ पर रुके थे, तो वो लीला हुई थी वहाँ पर वैसी, तो वही उनको वो लीला दिखी थी, है ना, सेवा कुंज की जो लीला है। और रात में फिर राधा कृष्ण वहाँ रुके और फिर सुबह जल्दी हुई तो सब वहाँ से अपने अपने घर को चले गए। और फिर जब दुखी कृष्ण दास उठे तो फिर से उनको लगा कि ये तो स्वप्न है, फिर उठकर अपनी सेवा में लग गए वहाँ पर। तो सेवा में वो झाड़ू लगा रहे थे, वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे सेवा कुंज में। और जो इस लीला स्थली पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पर सब दिखा कि ये लीला सही में हुई थी, ये सपना नहीं था। सब चीज़ें वैसे ही उनको वहाँ पर जैसा जैसा उन्होंने दिखा था, चीज़ें बिखरी हुई हैं, है ना, फुटप्रिंट्स और ये सब उनको वहाँ वैसे के वैसे दिखे। तो फिर वो उनको एकदम से रोमांच, कंपाश्रु, तरंग, अश्रुपात होने लग गया। तो फिर उनको समझ में आया ये तो सही में ऐसा हुआ है। फिर जहाँ पर वो जो पायल गिरी थी वहाँ पर वो गए, उन्होंने देखा कि सही में वो पायल वही है उनको वो पायल मिली। हाँ, तो उसको उन्होंने अपने सर से लगाया और ज़्यादा दुखी हो गए रोने लग गए, है ना। तो उन्होंने देखा ये तो सत्य है और अपने पास रख लिया उन्होंने उस पायल को। फिर श्रीमती राधा रानी को पता चला कि वो पायल मेरे पैर में नहीं है, तो ललिता देवी के साथ वो वापस से वो लीला स्थली पे आए वो पायल लेने के लिए। तो वहाँ पर दुखी कृष्णदास मिले उनको, है ना। तो दुखी कृष्णदास को ललिता देवी को भेजा राधा रानी ने, स्वयं नहीं गई पहले, कि आप जाइए और इनसे मेरी पायल लेके आइए। तो फिर ललिता देवी गई, लेकिन वो एक ब्राह्मणी के भेष में गई, गरीब ब्राह्मणी के भेष में गई, अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं गई। फिर वहाँ पर पहुँची, उनको बोला कि पायल गिरी है, मेरी जो बहू है वो रात में यहाँ आई थी, उसकी ऐसी ऐसी पायल गिरी है। तो वो समझ गए, दुखी कृष्णदास समझ गए कि भाई ये तो इतना गरीब दिख रही हैं, इनके पास इतना कैसे ये पायल आ सकता है, इतना रत्न जड़ित और इतना महंगा पायल। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, और जिसकी है उसको मेरे सामने लेके आओ। वो समझ गए थे कि अभी ये कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, तो वो बोला जिसकी है उसको लेके आओ। तो पीछे से राधा रानी देख रही थी ये सब हो रहा था, तो फिर राधा रानी स्वयं आई वहाँ पर सामने। और फिर मतलब राधा रानी भी नहीं बता रही थी, हाँ, अपना ओरिजिनल रूप में नहीं थी वो भी। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि आप सही बताइए, आप लोग कौन हैं ऐसे। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं वृषभानु की पुत्री राधा मैं हूँ। हाँ, ऐसे फिर उन्होंने बताया। फिर उनका दर्शन करके दुखी कृष्णदास पूरा रोमांच, कंपाश्रु, अश्रुपात और ज़्यादा हो गए, बेहोश हो गए। हाँ फिर से थोड़ी देर में बाद होश में आए। तो ललिता देवी और राधा रानी बोल रही हैं कि अभी हमें जल्दी जाना है, जटिला के उठने के पहले पहुंचना है हमें घर पे, आप दे दो जल्दी से, नहीं तो घर पे क्या जवाब देंगे। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे अपना, ललिता देवी को बोला कि आप मुझे अपना पहले ओरिजिनल स्वरूप दिखाइए। हाँ, तो बोले नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है ना, आपको उसके लिए गोलोक आना पड़ेगा और इस प्रकार से, ऐसे संभव नहीं है। फिर जैसे तैसे वो उनको मनाते हैं। फिर ललिता देवी पहले अपना ओरिजिनल उनको स्वरूप दिखाती हैं, फिर वो उनको देख के फिर से
मूर्छित हो जाते हैं ना। फिर वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इस प्रकार से राधा रानी को व्यक्त करते हैं कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, राधा रानी उनको मना करती हैं कि अभी आप नहीं जाइए, अभी आप यहीं रहिए और आपके जो कार्य हैं आप वो उनको संपन्न कीजिए। आप वास्तव में कृष्ण प्रिया हैं, है ना, आप पहले कृष्ण प्रिया